नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप मेटा और गूगल में एडवर्टाइजमेंट को रन करके अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए हाई क्वालिटी के लीड जनरेट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारे क्लाइंट्स का फ़ोन आता है कि मैं कहीं दूसरे एजेंसी से भी कैंपेन रन करा रहा हूँ और काफ़ी हमें स्पैम लीड्स मिल रहे हैं, लाइक इनवैलिड नंबर मिल रहा है हमें, या फिर हमने इंक्वायर नहीं किया, इस तरह के लीड्स मिल रहे हैं हमें, या हमारे नाम पे और हमारे नंबर से किसी दूसरे ने इंक्वायरी कर दिया है आपको। तो इस तरह के काफ़ी सारे आते हैं। कभी एड्रेस गलत होता है, कभी फ़ोन नंबर गलत होता है, कभी नाम भी गलत होता है। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? तो देखिए, अभी तक का जो हमारा अनुभव रहा है, अब ऑलमोस्ट 15-16 वेबसाइट्स के लिए हमने काम किया हुआ है अभी तक, जहाँ पे हमने लीड जनरेट किए हुए हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए, उनका सेल्स भी हमने जनरेट किया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर के हमने कैंपेन्स चलाए हुए हैं, लाइक डायबिटीज़ का हो गया, कोलेस्ट्रॉल का हो गया, पाइल्स का हो गया, ठीक है, नी प्रॉब्लम्स का हो गया, ठीक है। इवन कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेंस वेलनेस के हैं उसके भी हमने कैंपेन्स चलाए हुए हैं, ठीक है। और अब तो काफ़ी सारे ऐड अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं उसको ऐड चलाने के लिए, लेकिन पहले काफ़ी चला करता था और हमने उसको भी रन किया हुआ है। तो एट द एंड होता क्या है कि आपको मेजर जो चीज़ होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ लीड। अगर वही आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपके क्लाइंट को नहीं मिल रहे हैं, तो कोई क्लाइंट आपके साथ रिटेन नहीं करेगा और आपके साथ कंटिन्यूसली काम नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोई भी एडवर्टाइजर जब रन करता है, फिर कोई भी एजेंसी जब इस तरह के नए नीच के साथ काम करने स्टार्ट करती है, तो थोड़ा सा उसका अनुभव कम होता है और किस तरह से टारगेटिंग करना चाहिए, किस तरह का लैंडिंग पेज होना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर वो लगातार जब काम करता है तब उसका अनुभव उसके काम में दिखते हैं और उसको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो सिमिलरली हमारे साथ भी होता है कि जब भी हम लोग कोई नए प्रोडक्ट के लिए या फिर नए निच के लिए काम करते हैं तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, लेकिन जब हमने इतने सारे प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी काम किया है तो हम इसमें बेहतर रिजल्ट भी दे पा रहे हैं अपने क्लाइंट को। कैसे दे पा रहे हैं उसके ऊपर हम लोग बात करना चाहेंगे कि मेटा एड्स के अंदर आपके पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं लीड जनरेशन के। एक तो मेथड होता है कि मेटा टू इंस्टेंट फॉर्म आप जा सकते हैं, मेटा टू व्हाट्सएप जा सकते हैं, मेटा टू डायरेक्ट कॉल जा सकते हैं और मेटा टू वेबसाइट जा सकते हैं। मतलब जो लैंडिंग पेज है वहाँ पे आप लोगों को ले जा करके लीड जनरेट कर सकते हैं। सबसे जो ऑथेंटिक लीड है आपके पास वो तब आती है जब आप मेटा टू वेबसाइट ले जाते हैं लोगों को और वेबसाइट में आपके पास OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन इनेबल्ड होता है। जब आप अपनी वेबसाइट में OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन ऐड कर देते हैं तो कोई भी ऐसे फेक लीड आने की जो संभावना है ना, वो ऑलमोस्ट 1% के आसपास हो जाती है, उससे भी कम हो जाती है, क्योंकि बिना OTP वेरिफिकेशन के आपके पास कोई भी लीड आएगा नहीं। और अगर कोई यूजर ये कहता है कि मैंने OTP वेरिफिकेशन के बावजूद भी, अगर कोई यूजर कहता है, अगर कोई यूजर OTP वेरिफिकेशन के बावजूद भी कहता है कि हमने इंक्वायर नहीं किया, तो वो फिर एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि आपका नंबर है, आप जब तक OTP ऐड नहीं करोगे तब तक इंक्वायरी हमारे पास नहीं आएगी। तो ऐसे आते ही नहीं है रेयरली। हमने बहुत सारे क्लाइंट का OTP वेरिफिकेशन वाला ऐड करवाया है उनके लैंडिंग पेज में, और थोड़ा सा खर्च बढ़ता है उनका, क्योंकि इसके लिए उनको पैकेज लेने की ज़रूरत होती है, और खर्च बढ़ने का जो बेनिफिट है वो है कि उनको अच्छी क्वालिटी की लीड मिलने लगती है। मेटा टू इंस्टेंट फॉर्म भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप अगर बहुत सारे सवाल पूछते हैं उनसे, लाइक अगर डायबिटीज़ का कैंपेन चल रहा है तो कितना लेवल ऑफ डायबिटीज़ है, कब से है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप सवाल करते हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी लीड वहाँ से मिल सकती है। लेकिन आप इनवैलिड नंबर वगैरह को स्टॉप नहीं कर सकते वहाँ से कि इनवैलिड नंबर वगैरह हमें ना मिले, ठीक है। मेटा टू व्हाट्सएप में कॉस्ट पर लीड कम होता है, ठीक है। जो लीड का कॉस्ट आपका वेबसाइट वाले से सबसे ज़्यादा होता है, उसका लगभग 20% कम आपका इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू होता है, और जो वेबसाइट वाले के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो 40% के आसपास कम जो कॉस्ट होता है वो आपके इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू, वो आपके व्हाट्सएप के थ्रू होता है, जो आप मेटा टू व्हाट्सएप लेके जाते हैं लोगों को, ठीक है। तो मैंने बताया कि लीड की क्वालिटी को फिल्ट्रेशन करने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो आप इंस्टेंट फॉर्म में मल्टीपल सवाल पूछ करके उसको सही करिए, या फिर आप OTP वेरिफिकेशन अपने लैंडिंग पेज में ऐड कर लीजिए। मेजर चीज़ क्या होता है कि आपके टारगेटिंग ऑप्शंस क्या हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। टारगेटिंग ऑप्शंस का मतलब कि जब आप अपने कैंपेन्स रन कर रहे हैं तो किस तरह के ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। और ऑडियंस के टारगेटिंग में मेटा जो आपको 3 ऑप्शन देता है, डेमोग्राफिक, बिहेवियर और इंटरेस्ट का, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको टारगेटिंग करना होता है। एक एडवर्टाइजर के हैंड में क्या होता है कि वो अपने कंट्रोल्स अपने डैशबोर्ड तक रख सकता है। एट द एंड जो मेटा का AI है वो डिसाइड करता है कि किस यूजर के प्रोफाइल तक हमें आपके कैंपेन को दिखाना है, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इरेलेवेंट यूजर्स को भी आपका ऐड दिख जाता है और वहाँ से वो इंक्वायर कर देते हैं जो आपके प्रोडक्ट को बाई नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इस तरह की संभावनाएं बनी रहती हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको भी ये समझना चाहिए कि अगर 100 लीड मिल रहा है आपको, तो 100 में से 20% तक स्पैम लीड्स अभी भी आपको मिल सकते हैं, चाहे आप जितना फिल्ट्रेशन कर लें।
कोई भी ऐसी कंपनी अगर हो या एडवर्टाइजर हो जो कमिट करता हो आपको कि 100 में से 100 लीड हम क्वालिटी वाले आपको दे, तो वो शायद गलत कमिटमेंट कर रहा है, क्योंकि उसका कंट्रोल प्रोफाइल्स के ऊपर नहीं होता कि किस तरह के लोग इंक्वायर करेंगे उसको, ठीक है। तो उसका कंट्रोल सिर्फ अपने टारगेटिंग पे हो सकता है, क्रिएटिव पर हो सकता है, ठीक है। जो भी उसके बस की चीज़ें हैं वो अपने मेटा एड्स मैनेजर से ही सारा कुछ कर सकता है। तो अगर हम लोग गूगल की बात करें तो गूगल में सर्च कैंपेन अगर आप चलाते हैं कुछ प्रोडक्ट का जो वर्ड्स या ऐड कॉपी में ऐसे ना हो जो गाइडलाइन के अगेंस्ट हो गूगल के, तो वहाँ से भी आपको अच्छी क्वालिटी की लीड मिल सकती है, ठीक है। लेकिन जो कॉस्टिंग है गूगल ऐड का वो महंगा है। गूगल ऐड में आप डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट अगर रन करते हैं तो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा सस्ते आपको लीड मिलते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूँ वहाँ पर भी क्वालिटी आपको क्वालिटी का इशू मिलेगा, ठीक है। 100% में अगर आप देखना चाहें तो लगभग 30% के आसपास, 40% के आसपास डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का लीड जो होता है वो खराब क्वालिटी का होता है, ठीक है। और अगर आप सर्च करें तो सर्च में भी लगभग 10% के आसपास, ऑलमोस्ट मान लीजिए 8 to 10% के आसपास लीड की क्वालिटी पुअर होती है। तो हर एक प्लेटफॉर्म से लीड की क्वालिटी थोड़ी बहुत पुअर होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप एडवर्टाइजर को टाइम देंगे, अगर उसका अनुभव बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करता रहेगा और आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। एक चीज़ मैं और जो बिजनेसमैन है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के, उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है स्टार्टिंग में, ठीक है। जब भी आप कैंपेन किसी एजेंसी से चलवा रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन आप उसको टाइम दीजिए अपने ऐड कॉपी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मल्टीपल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 20 से 30 दिन के अंदर अगर उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए आप देख रहे हैं तो आपको जरूर उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग 10 दिन 15 दिन में जज करने लगते हैं एजेंसीज को कि ये यहाँ से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 3 दिन 4 दिन में हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एडवर्टाइजर खुद बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है और वो खुद आपके लिए ही करता है काम कि आपको कितने कम पैसे में वो अच्छी लीड की क्वालिटी दे सके। तो जितना भी इम्प्लीमेंट वो करता है वो आपके लिए ही सिर्फ करता है, ऐसा नहीं कि वो अपने लर्निंग के लिए सारी चीज़ों को कर रहा है। वो ऑलरेडी सीखा हुआ है और इम्प्लीमेंट कर रहा है नई नई चीज़ों को, सो डैट कि आपको क्वालिटी लीड मिले और कम पैसे में मिले। तो आपको कोई भी एजेंसी को कम से कम 1 महीने का टाइम देना चाहिए अच्छी क्वालिटी की लीड को जनरेट करने के लिए। तो ये सारे कुछ टिप्स है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि आपका क्रिएटिव भी बहुत मैटर करता है। आपके क्रिएटिव में अगर वीडियो कंटेंट है, ठीक है, जहाँ पे कोई एक्सप्लेन कर आपके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, मतलब टेस्टिमोनियल टाइप का वीडियो, तो उससे भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अदरवाइज बैनर ऐड भी बेस्ट रिजल्ट अभी के टाइम में दे रहा है। जैसे मैंने बताया कि आपको सारे चीज़ इंप्लीमेंट करने चाहिए। कैंपेन का जो स्वरूप होना चाहिए कि 2 कैंपेन कम से कम बनाए, दोनों कैंपेन में 2-2 एड सेट्स बनाए, ठीक है, और दोनों एड सेट्स के अंदर में कम से कम 3 ऐड कॉपी आप रखें। आप 15 दिन 20 दिन तीनों को मतलब सेम पैसे के साथ रन करें, फिर चेक करें कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसमें आप ज़्यादा पैसा लगाएं, फिर से नए क्रिएटिव को आप इम्प्लीमेंट करें। तो ये सिलसिला लगातार चलते रहना चाहिए। आजकल फैटिग एरर करके आ रहा है आपके मेटा कैंपेन में। इसका मतलब ये है कि एक ही ऐड कॉपी को देख करके यूजर्स ऊब गए हैं, ठीक है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो आपको क्रिएटिव भी हमेशा चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ टिप्स है जो मैंने आपको बताया कि आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए कैसे हाई क्वालिटी के लीड जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप कोई एजेंसी को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप अपने एडवर्टाइजमेंट रन कराना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। We are proficient team to run campaigns in the Meta and the Google for the आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। हमारे पास प्रूवन रिजल्ट है, हमने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है ऑलरेडी काफ़ी सारे क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।